बचपन में हम सबके पास कोई ना कोई ऐसा खिलौना जरूर होता है जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो शायद आपको गुड़ियों से हमेशा के लिए डरा दे। जरा सोचिए, आपका वो सबसे प्यारा खिलौना जिससे आप सब कुछ शेयर करते थे, अचानक जिंदा हो जाए और आपको कभी अकेला ना छोड़े। ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि जापान के एक परिवार के लिए ये एक खौफनाक हकीकत बन गया था। चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है 1918 के जापान की। उस दौर में हम मिलते हैं 17 साल के एकीची सुजुकी और उसकी प्यारी सी छोटी बहन किकुको से, जो बस 4 साल की होने वाली थी। देखिए, सुजुकी परिवार ज्यादा अमीर नहीं था। किकुको को बस एक ही चीज चाहिए थी, एक सुंदर सी गुड़िया। लेकिन उसके माता पिता के लिए यह खरीद पाना भी मुश्किल था। पर इचीची से अपनी बहन की उदासी देखी नहीं गई। उसने ठान लिया। पूरे 1 महीने तक उसने छोटे मोटे काम किए, एक एक पैसा जोड़ा, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी बहन के चेहरे पर वो प्यारी सी मुस्कान देख सके। और फिर बाजार में इकीची की नजर एक पारंपरिक जापानी गुड़िया पर पड़ी। वो आम गुड़ियों जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, पर उसकी आंखें, ऐसा लगता था जैसे वो आपकी रूह के अंदर तक देख सकती हों। इकीची को वो गुड़िया इतनी पसंद आई कि उसने उसे फौरन खरीद लिया। अपने चौथे जन्मदिन पर किकुको ने जैसे ही तोहफा खोला, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने फौरन उस गुड़िया का नाम ओकिकू रख दिया। बस अब ओकिकू ही उसकी पूरी दुनिया थी। किकुको और ओकिकू की दोस्ती बहुत गहरी थी। वो उसे अपने साथ खिलाती, सुलाती, उसके बाल बनाती, एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं करती थी। ओकिकू अब सिर्फ एक गुड़िया नहीं, बल्कि किकुको की सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। एक दिन किकुको को तेज मलेरिया हो गया और अपनी आखिरी सांस तक उस नन्ही सी बच्ची ने अपनी प्यारी ओकिको को कसकर सीने से लगाए रखा और इसी तरह दुनिया को अलविदा कह दिया। परिवार चाहता था कि ओकिको को भी किकुको के साथ ही दफना दिया जाए, पर उस समय के रिवाजों के चलते ऐसा हो नहीं सका। तो उन्होंने किकुको की याद में उस गुड़िया को घर के एक शेल्फ पर रख दिया। और बस यहीं से शुरू हुआ उस घर में असली दहशत का खेल। एक रात एकीची को लगा जैसे हॉल से किकुको के हंसने की आवाज आ रही है। वो भाग कर गया, पर वहां कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद किकुको की बनाई ड्राइंग्स फर्श पर बिखरी पड़ी थी और ओकिको गुड़िया ठीक उनके बीच में थी। और फिर एकीची ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी रूह कंपा दी। गुड़िया के बाल लंबे हो रहे थे। जी हां, गुड़िया के बाल जो पहले गर्दन तक थे, अब कंधों को छूने लगे थे। उनका रंग भी अब अजीब सा इंसानी बालों जैसा भूरा हो रहा था। उसमें 2 मुँहे बाल तक थे। जब एकीची ने अपनी मां को यह बताया, तो उन्होंने इसे उसका वहम समझकर कैंची से गुड़िया के बाल काट दिए। शायद ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस एक बाल कटने की घटना के बाद घर में जो अजीब चीजें हो रही थी, वो अब भयानक हमलों में बदल गईं। उस परिवार की जिंदगी एक जीता जागता डरावना सपना बन चुकी थी। उसी रात एकीची की मां ने एक भयानक सपना देखा। सपने में किकू रो रही थी कि उन्होंने उसके बाल क्यों काटे, और देखते ही देखते किकू का चेहरा गुस्से से ओकिकू गुड़िया में बदल गया। जब उनकी आंख खुली तो जो उन्होंने देखा उससे उनकी चीख निकल गई। ओकिकू सच में उनकी छाती पर बैठी थी और अपनी काली गहरी आंखों से उन्हें घूर रही थी। अब तो हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। परिवार के हर सदस्य को डरावने सपने आते, जिसमें ओकिकू उन्हें मारने की कोशिश करती। दिन में भी वो गुड़िया अपने आप हिलती, अपनी गर्दन घुमाकर उन्हें देखती और कभी-कभी तो अपनी काली आंखें भी झपकाती थी। घर में अक्सर एक छोटी बच्ची का साया भी दिखने लगा था। इस डर से तंग आकर एक रात पिता ने हिम्मत करके उस गुड़िया को पास के मैदान में गहरा दफन दिया। सोचा, चलो अब सब खत्म हुआ। लेकिन उस रात दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देने लगा और बाहर से किकुको के दर्द में चीखने की आवाजें आने लगीं। जब पिता ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो उनके होश उड़ गए। ओकिकू दरवाजे पर खड़ी थी, कीचड़ में सनी हुई और पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गुड़िया के बाल अचानक सांप की तरह बढ़े और पिता की गर्दन से लिपट गए। वो उनका गला घोटने लगे। जब उनकी सांसें लगभग थमने ही वाली थीं, तभी एकीची ने घबराकर जोर से अपनी बहन का नाम पुकारा, किकुको। और जैसे ही उसने नाम लिया, गुड़िया बेजान होकर नीचे गिर गई।
इस भयानक रात के बाद परिवार समझ गया कि वो इस गुड़िया से छुटकारा नहीं पा सकते। उन्होंने बस इस खौफनाक सच्चाई के साथ जीना सीख लिया कि वो अपने ही घर में एक बुरी आत्मा के कैदी बन चुके हैं। 1-2 साल नहीं, सुजुकी परिवार ने पूरे 20 साल तक इस ना खत्म होने वाली दहशत को झेला। हर साल किकुकू के जन्मदिन के आसपास ये डरावनी हरकतें और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। उन्होंने ना जाने कितने ही तांत्रिकों और पुजारियों से मदद मांगी, पर कोई भी उस गुड़िया की शक्ति को काबू नहीं कर पाया। हार कर 20 साल के इस आतंक के बाद उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ उस गुड़िया को मनेंजी बौद्ध मंदिर के भिक्षुओं को सौंप दिया। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि कहानी यहां खत्म हो गई, तो आप गलत हैं। उस गुड़िया का रहस्य आज भी उस मंदिर की दीवारों में जिंदा है। उस गुड़िया को मंदिर में रखे हुए अब लगभग 100 साल हो चुके हैं, लेकिन इतना लंबा वक्त भी उसके अंदर बसे श्राप को कम नहीं कर पाया है। वो आज भी एक्टिव है। आज भी लोग उस मंदिर में जाकर ओकीकू गुड़िया को देख सकते हैं, लेकिन उसकी तस्वीर खींचना सख्त मना है। कहते हैं कि जो कोई भी उसे ज्यादा देर तक घूरता है, उसे रात में भयानक सपने आते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, उसके बाल आज भी बढ़ते हैं और मंदिर के भिक्षु समय समय पर उन्हें काटते हैं। ये रस्म दशकों से चली आ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली खोज तो हाल ही में हुई है। लोगों ने ध्यान दिया है कि गुड़िया का जो मुंह हमेशा से बंद था, वो अब धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर इंसानों जैसे बढ़ते हुए दांत दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल यही है, क्या ये सच में किकुकू की आत्मा है जो अपनी प्यारी गुड़िया को छोड़ नहीं पा रही, या फिर इस गुड़िया के पीछे कोई और कहीं ज्यादा गहरा और भयावह राज छिपा है? इसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही रहेगा।